आईआईटी में अगर पढ़ना है तो पैसा आप ही दे रहे हैं, लेकिन वेट भी आप ही करते हैं। आईआईटी में जाने के लिए इतना पैसा देते हैं, लेकिन उस वहां जाने के लिए जो कोचिंग होता है जिसमें अत्यंत मेहनत करते हैं आप, उस कोचिंग में भी पैसा आप ही दे रहे होते हैं। स्कूल वाले जो 10वीं से 11वीं 12वीं में आपको लेना है, वो भी लाखों की फीस लेते हैं बॉस, लेकिन वहां भी पैसा देकर इंतजार आप ही करते हैं और मिन्नतें भी आप ही कर रहे हैं। बैंक में अकाउंट खुलवाना है, वहां भी पैसा आप ही का जाएगा, लेकिन फिर भी आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये भारत में ये रियलिटी है कि इतने लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, 148 करोड़ का पॉपुलेशन है। यहां कोई चीज आसानी से हो ही नहीं सकती। अब जब आसानी से कोई चीज नहीं होती तो इंसान जूझना सीख जाता है, और जब इंसान जूझना सीख जाता है ना, तो जब यही इंसान दूसरे देशों में जाता है तो वहां के सारे लोग को ऐसे पछाड़ता है। हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष पीएम, जो कि आज एक बहुत बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं, और बदलते हुए जमाने का सेशन है ये, क्योंकि अब जितनी तेजी से जमाना बदल रहा है, एआई बहुत तेजी से लोगों के जिंदगी में घुस चुका है। आज आप कोई भी अच्छी चीज देख रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज जो स्मार्ट है, बहुत तेज काम करती है, वहां बैकएंड में कहीं ना कहीं एआई जरूर काम कर रहा है। और जो लोग इस एआई को सीख गए, वो आगे चलकर कहते हैं ना, उनकी किस्मत बदल जाएगी, और जो नहीं सीखे वो उन किस्मत बदलने वालों के यहां नौकरियां कर रहे होंगे। विश्वास मानिए, आने वाला कल ऐसा ही होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं बच्चों को बताने वाला हूं कि आप अपने पढ़ाई में सबसे पहले एआई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और पढ़ाई में अगर आपने एआई इस्तेमाल कर लिया तो आने वाले वक्त में आप अपने काम में भी एआई इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आप ही कोई एआई टूल बना दें। और शुरुआत करता हूं आपको एक कहानी बताकर, और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। एआई इज ऑल्सो यूज्ड इन, अब एआई इतने तेजी से बढ़ रहा है कि आज के डेट में एआई मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, प्रोसेसिंग, फाइनेंस, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, ग्राफिंग, डिसीजन मेकिंग, हेड काउंटिंग, सब जगह इस्तेमाल हो रहा है। हर एक जगह आज एआई है। जब मैं कह रहा हूं कि हर एक जगह एआई है, इसका मतलब हर एक जगह नौकरियां जाने वाली हैं। बोलकर कॉमन सेंस की बात लग रही है क्या? मुझे तो नहीं लग रही है। विश्वास मानिए, मुझे नहीं लग रही है कि अगर हर जगह एआई आने वाला है, और आ चुका है इनफैक्ट। ड्राइवरलेस कार, आपने देखा क्या अभी वीडियो रिसेंटली? टेस्ला की एक गाड़ी खुद से डीलरशिप से खुद से निकली, और जिसकी वो डिलीवर करनी थी, जिस इंसान ने उस टेस्ला कार को खरीदा था, उसके घर वो खुद से ड्राइव होकर चली गई। आपने ये पता नहीं वीडियो देखा कि नहीं, यूट्यूब पे काफी वायरल हो रहा है ये वीडियो। तो सोचिए कि अब कार डिलीवर करने के लिए जो डिलीवरी गाइज होते थे वो नहीं रहेंगे, उनकी नौकरी आ गई। लेकिन आने वाले वक्त में वो कोई और नौकरी खोजेंगे यार? नहीं खोजेंगे, बिल्कुल खोजेंगे। सबको अपना पेट पालना है, दाल रोटी की जद्दोजहद सारे करेंगे। तो ड्राइवरलेस कार आ गया है, शिफ्ट एक्यूमुलेटिंग हो रहा है, हेड काउंटिंग हो रहा है, डिसीजन मेकिंग हो रहा है। हर एक, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, वेल्थ हो, एजुकेशन हो, यूट्यूब हो, वीडियो क्रिएशन हो, सब जगह एआई है। तो क्या लोग सब जगह से खत्म हो जाएंगे? कहीं कोई नौकरी नहीं रहेगी? तो भाई कर कौन रहा होगा ये सब? कोई भगवान बैठकर एआई थोड़ी चलाएंगे, कोई ना कोई तो होगा जो एआई चलाएगा। चलिए तो अब आपको बता दूं, एआई फील्ड डोमिनेटेड बाय मेनी इंडियंस इन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पार्था ने कहा कि एआई जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से भारतीय खासकर एआई को बहुत तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। पता है, एक और अच्छी बात बताता हूं, भारतीय ना बड़े जुझारू टाइप के आदमी होते हैं। सच बता रहा हूं। क्यों पता है? भारतीय इसलिए जुझारू होते हैं क्योंकि भारत में ना बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। जब आप सारे तो भारतीय ही हैं, तो आप भारत में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि यूएसए से अच्छी से स्थिति तो में तो नहीं है हम, यूएसए बहुत अच्छी स्थिति में है। तो जब लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं, स्थिति परिस्थिति अच्छी होती है, तो वो जूझते नहीं है, क्योंकि उनको सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। आप हमारे भारत में आइए, देखिए हमारे भारत में क्या यूनिवर्सिटीज में आसानी से एडमिशन मिलता है? क्या आईआईटी में बच्चा आसानी से जाता है? चलिए वो तो बहुत दूर की बात है। क्या एक बच्चे को आसानी से 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में अगर उसको साइंस लेना है तो क्या वो आसान होता है? अरे भैया, मार्क्स नहीं आते तो वहां साइंस नहीं मिलता है। वो छोड़िए, अगर आप एक बैंक में जाते हैं, सरकारी बैंक में, और अगर आपको एक सरकारी बैंक में अकाउंट खोलना है, तो क्या वो आसानी से होता है? नहीं, वहां भी बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है। आप मूवी देखने जाते हैं, इन सारे जगहों पर आप ही पैसा दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आईआईटी में अगर पढ़ना है तो पैसा आप ही दे रहे हैं, लेकिन वेट भी आप ही करते हैं।
आईआईटी में जाने के लिए इतना पैसा देते हैं, लेकिन उस वहां जाने के लिए जो कोचिंग होता है जिसमें अत्यंत मेहनत करते हैं आप, उस कोचिंग में भी पैसा आप ही दे रहे होते हैं। स्कूल वाले जो 10वीं से 11वीं 12वीं में आपको लेना है वो भी लाखों की फीस लेते हैं बॉस, लेकिन वहां भी पैसा देकर इंतजार आप ही करते हैं और मिन्नतें भी आप ही कर रहे हैं। बैंक में अकाउंट खुलवाना है, वहां भी पैसा आप ही का जाएगा, लेकिन फिर भी आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये भारत में ये रियलिटी है कि इतने लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, 148 करोड़ का पॉपुलेशन है, यहां कोई चीज आसानी से हो ही नहीं सकती। अब जब आसानी से कोई चीज नहीं होती तो इंसान जूझना सीख जाता है, और जब इंसान जूझना सीख जाता है ना, तो जब यही इंसान दूसरे देशों में जाता है तो वहां के सारे लोग को ऐसे पछाड़ता है, और जब वो ऐसे पछाड़ता तो वहां के लोग देखते रहे, अबे ये क्या हो रहा है, बे कौन इंसान है, कौन से ग्रह का आया है, कौन से गोला से आया है ये आदमी जो दिन रात काम कर रहा है, कभी रुका ही नहीं रहा है, हार ही नहीं रहा है। क्योंकि भाई वो तो सिर्फ भागना ही सीखा है, वो तो सिर्फ लड़ना ही सीखा है, उसको उसकी परिस्थितियों ने वो सिखा दिया है। तो ये है भारतीयों की काबिलियत, और ये दुनिया में हर जगह दिखती है। एकेडमिया हो, मतलब पढ़ाई लिखाई की बात हो, इंडस्ट्री हो, हर जगह। और इनके हिसाब से जो पार्था पांडे जी हैं, वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इंडियन स्टूडेंट्स ब्रिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल स्किल्स दैट अलाउड देम टू नेविगेट द एआई रेवोल्यूशन इफेक्टिवली, ये कह रहे हैं। और सो लेट्स सी, तो अब मैं आपको आज के सेशन में यही बताने वाला हूं कि भाई कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर बच्चा, जिससे कि आपका भी भला हो। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला, वाई एआई टूल मैटर्स। तो इससे टाइम बहुत बचता है, बूस्ट रिटेंशन, ऑटोमेट्स बोरिंग टास्क, सारे बोरिंग टास्क अब आपके ऑटोमेट हो जाएंगे। सबसे पहला चैट जीपीटी, सारे लोग जानते हो क्या इसको, हाँ या ना बताओ जरा चैट बॉक्स में। आज के डेट में चैट जीपीटी हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो करना शुरू करो। मोबाइल में भी इसका एक ऐप आता है। चैट जीपीटी में क्या है भैया, यूज केस, आप डाउट क्लैरिफिकेशन तुरंत कर सकते हो। कोई भी डाउट आया, सवाल है, अगर आपका किताब में है, कोई सवाल है आपसे नहीं बन रहा है, आप उसका फोटो खींचिए, चैट जीपीटी पे डाल दीजिए और बोलिए इसका सोल्यूशन बताओ, चैट जीपीटी आपको सोल्यूशन बता देगा। फिर आप स्टेप बाय स्टेप आंसर चाहते हैं, मान लेते हैं आपने फोटो खींचा और फोटो खींच के आपने डाला और आपने बोला यार चैट जीपीटी इसका आंसर बताओ, और चैट जीपीटी ने आंसर दिया और आपको समझ नहीं आया, तो आप कह सकते हो कि यार ये जो तीसरा स्टेप तुमने लिखा है ना, ये समझ नहीं आया मेरे को, इसका रेफरेंस बताओ, कहां से लिखा तुमने, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, और वो फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया, कोई और फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। ये सारी बातें आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। सच में आप ये कर सकते हैं कि भैया ये सब चीजें तुम मेरे को थोड़ा हिसाब से बताओ, हेल्प ये, और इससे आपका कंसेप्ट काफी स्ट्रांग होता है, टफ कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ पाएंगे, और इससे आप काफी सारा स्टडी मटेरियल, फ्री मटेरियल, सवाल जवाब सब कर सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद है। तो ये पहला एआई टूल जो सारे बच्चे इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात है और अच्छा एआई टूल है। अब चैट जीपीटी में जैसे अगर मान लेते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रहा हूं कि थोड़ा बहुत मैंने भी बात किया, मैंने सोचा आपको दिखाने के लिए। जैसे कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे ही मैंने लिखा। तो कहता है ऑफ कोर्स, लेट्स ब्रेक डाउन द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इन सिंपल वे, क्लियर वे। इन अ सिंपल क्लियर वे, न्यूटन्स लॉज law of universal gravitation, this is the main law you need to understand, every object in the universe attracts फलाना ढमकाना, उसमें पूरा लिख के बताया। उसके बाद इवन सिर्फ इतना बताया नहीं, यहां पे लिखा एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। आप रियल लाइफ में ग्रेविटेशन कहां कहां देख सकते हैं। keeps planets in orbit and the sun, cause tides due to moon's gravity on earth, help launches satellite into space, determines weight of object। अब पता है इस वुड यू लाइक अ डायग्राम, अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल और इजी ट्रिक टू रिमेंबर दिस, ये भी पूछ लिया कि अच्छा अगर आप याद करने का सोच रहे हैं तो क्या आपको चाहिए ऐसा कुछ कि मैं आपको ये जो चीजें बताया हूं इसका एक डायग्राम बना दूं, या फिर रियल वर्ल्ड का और एग्जांपल देके समझा दूं, या कोई ट्रिक चाहते हैं आप जिससे आप सारी चीज को याद कर लें। अगर ऐसा कुछ चाहिए तो बताइए हमको। तो इसके बाद वाला मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाला, लेकिन मैंने सोचा, मतलब मैं सोचा नहीं, सॉरी, मैंने लिख के बताया कि ये जो सारे रियल लाइफ एग्जांपल है ना, इनमें ग्रेविटेशन कैसे इस्तेमाल होता है वो भी मेरे को एक्सप्लेन करो। तो चैट जीपीटी ने एक्चुअली में मेरे को एक्सप्लेन किया कि देखिए प्लैनेट और ऑर्बिट जो सन है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, वो फोर्स का फॉर्मूला बताया और इसीलिए ये ग्रेविटेशन की वजह से चिपके हुए हैं। फिर सारी तीनों पे सब पे उसने डिटेल बताया। तो चैट जीपीटी कैन एक्चुअली रीजन एट अ वेरी डीप लेवल। समझ रहे हो, ये बात सबको क्लियर हुई। तो ये है चैट जीपीटी का पावर। अब चैट जीपीटी ने, मतलब अभी न्यूज में भी काफी ये सब आ रहा है, जैसे चैट जीपीटी ने अभी क्या किया, कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने या कुछ प्रोफेशनल्स ने चैट जीपीटी से जेडब्ल्यूई का एग्जाम लिखवा दिया, मतलब जेडब्ल्यूई का पेपर दिया और बोला कि आपको 3 घंटे में बनाना है। तो चैट जीपीटी स्कोर्स ऑल इंडिया रैंक 4 इन जेईई एडवांस। अब ऑल इंडिया रैंक 4 कैसे आ गया, एग्जाम में नहीं बैठा था जब इसको, लेकिन पेपर दिया गया तो पेपर में इसके जितने नंबर आए वो ऑल इंडिया रैंक 4 के नंबर थे।
जो ऑल इंडिया रैंक 4 इस साल आया है, उसके सेम नंबर आए थे जितने चैट जीपीटी के आए। तो इससे एक बात और समझ में आएगी, अच्छा चैट जीपीटी को अगर जेईई एडवांस का सवाल दिया जाए तो वो भैया क्वालिटी सवाल वो भी कम समय में बना के दे देगा। इतना ही नहीं, और फिर चैट जीपीटी का ही एक कॉम्पिटिटर है, जैसे चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल जेमिनाई गूगल का है। तो जेमिनाई 2.5 प्रो हैज परफॉर्म्ड बेटर देन AIR-1 एट IIT जेईई एडवांस। यही काम जेमिनाई वालों ने भी कराया। वो उन्होंने बोला हम कैसे पीछे रहे, हमको भी कराना है। तो उन्होंने बोला अच्छा माइक्रोसॉफ्ट वाले AIR-4 लेकर आए, हम AIR-1 लेकर आएंगे। उन्होंने भी पेपर दिया अपने गूगल जेमिनाई को। गूगल जेमिनाई ने इतना नंबर ले आया जितना AIR-1 नहीं लाया था। तो भाई न्यूज बन गया कि भैया जेमिनाई ने तो और फोड़ दिया, AIR-1 से भी ज्यादा नंबर ले आया। तो अभी एक थोड़ी सी लड़ाई भी चली हुई है एआई के सारे एआई टूल्स के बीच में कि कौन सी एआई टूल बेहतर है। और वो अभी लड़ाई इसलिए भी चल रही है क्योंकि वक्त के साथ धीरे धीरे ये सारे एआई टूल और बेहतर होंगे, मैच्योर होंगे। तो अभी तो ये जेमिनाई भी है और चैट जीपीटी भी है, और दोनों एक माइक्रोसॉफ्ट का है एक गूगल का है, ठीक है। और इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे जेमिनाई है, परप्लेक्सिटी है, डीप सीक है। तो अब जैसे परप्लेक्सिटी अभी कहा जा रहा है कि भाई रिसर्च में काफी अच्छा है। जेमिनाई को कहते थे लोग पहले कि बहुत बेकार है, अच्छा नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है, पर अब धीरे धीरे जेमिनाई अच्छा हो गया। चैट जीपीटी बहुत पुराने टाइम से है तो लोग चैट जीपीटी पे ज्यादा हैं। बीच में कुछ दिन डीप सीक भी आया था चाइना का, लेकिन फिर लोगों ने बोला कि यह बेकार है, फर्जी है। अभी एलॉन मस्क ने अपना एक और एआई लॉन्च किया, ग्रोक, GROK। अब ऐसे करके बहुत सारे एआई आ रहे हैं। इवेंचुअली आप भी उसको डिसाइफर करेंगे कौन अच्छा कौन बुरा, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दिया कि ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर का एआई बता रहा हूं, नोटबुक LLM। ये LM नहीं, नोटबुक, हाँ नोटबुक LLM है करके। ये भैया बहुत खतरनाक एआई है, सच बता रहा हूं। मैंने भी इसको इस्तेमाल किया। जैसे चैट जीपीटी तो मैं डेली बेसिस पे बहुत इस्तेमाल करता हूं। नोटबुक LLM आप सुनिएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्या है नोटबुक LLM, क्या करता है? अब मैं आपको चलो बता देता, ऐसे ही बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने चैट जीपीटी से पूछा ये बताओ वो बताओ वो बताओ। अब मान लेते हैं मैं आपका टीचर हूं, तो मैं क्या करूंगा ना, मेरे को पता है तुम चैट जीपीटी में ये सब काम करोगे, तो मैंने ना अपने से एक सवाल बनाया, ठीक है, और अपने से एक पूरा का पूरा किताब लिख दिया मान लो, और उस किताब से तुमसे सवाल पूछा। अब चैट जीपीटी को पता ही नहीं वो किताब कहां है, क्योंकि वो किताब अगर इंटरनेट पे होगी तब तो चैट जीपीटी पढ़ेगा, इंटरनेट पे है ही नहीं तो तुम क्या करोगे। तो यहां पर आता है नोटबुक LLM। नोटबुक LLM क्या करता है, इसमें आप कोई भी कंटेंट डाल दीजिए अपने मन से, आप अपलोड कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं आपको टीचर ने नोट्स दिया, या अगर आपके पास टीचर का नोट्स नहीं है, मान लेते हैं मैंने पढ़ाया और आपने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा, तो आप इसमें यूट्यूब के वीडियो का लिंक डाल दीजिए। या मेरा कोई ऑडियो फाइल है, मतलब आप इसमें कुछ भी डाल दीजिए, PDF डाल दीजिए, यूट्यूब का लिंक डाल दीजिए, ऑडियो डाल दीजिए, वीडियो डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, और उसको बाद बोलिए, या तो आप अपने पास से डालिए या इंटरनेट से डाल दीजिए, कहीं कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप नोटबुक LLM को बोलिए कि देख बेटा, मेरे को तू जो भी बताएगा ना, सिर्फ इसी के बेसिस पे बताना जो मैंने तेरे को बताया है, पूरी दुनिया से मत खोज के लाइयो। तो जब आप ये बात इसको कह देंगे नोटबुक LLM को, तो नोटबुक LLM क्या करेगा, आपके लिए सब कुछ कर देगा। सब कुछ मतलब जैसे आप उसको बोलेंगे कि यार ऐसा करो ना कि मैंने ना तुमको जो नोट्स दिए हैं, ये PDF नोट्स दिए हैं मैंने तुमको, इससे ना मेरे को 10 सवाल बना के दो, क्योंकि मैंने इस PDF को रिवाइज कर लिया, मैं देखना चाहता हूं कि इससे सवाल मेरे बनते हैं कि नहीं। तो तुम ये PDF डाले और उसको बोले 10 सवाल बना के दो, मैं देखना चाहता हूं मैं काबिल बना कि नहीं। ये तुमको 10 सवाल तुरंत निकाल के दे देगा। पहला काम हो गया कि आपका टेस्टिंग हो गया कि आपको PDF अच्छे से पढ़ी है कि नहीं। दूसरा, आप ये कह सकते हो इसको कि यार देखो ना, ये जो PDF है ना, ये हर्ष सर ने दिया है मुझे पढ़ने के लिए, लेकिन ये PDF बहुत लंबा है, 100 पन्ने का PDF है या 50 पन्ने का PDF है, अब इतना पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो तुम ऐसा करो ना, इसको ऑडियो बुक बना दो। और पता है ये ऑडियो बुक बनाएगा, लेकिन इतने अच्छे तरीके से, जैसे इसमें जो भी लिखा हुआ है इन 100 पन्नों में, ये 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं ऐसे टाइप का कॉन्वर्सेशनल टोन में बना देगा। मतलब ये इसलिए करेगा ताकि आपको बोर ना हो। एक ही आदमी का खाली ऑडियो बुक सुनोगे तो नींद आ जाएगी, ये 2 लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन बना देगा। अच्छा, ग्रेविटेशन ऐसे काम करता है, लेकिन यार तुमने तो ये बोला था। फिर वो सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं सुनो, ग्रेविटेशन ये वाला इसलिए ऐसे काम करता है क्योंकि इसके बीच में ऐसे फोर्स लगता है। अब जब आप 2 लोगों की बात सुन रहे हो तो उसमें आपको नींद नहीं आएगा। ये काम भी नोटबुक LLM कर देगा। अब आप ये भी कर देगा, जैसे आपने YouTube पे किसी का वीडियो देखा, तो आप चाहते हो कि यार ये 3 घंटे का वीडियो है, तो आप चाहते हो कि यार ये 3 घंटे में क्या क्या बताया है, हमको ना ऐसे बस पॉइंटर्स निकाल के बता दो। नोटबुक LLM पॉइंटर्स निकाल देगा भाई, सच बता रहा हूं, पॉइंटर निकाल देगा।
तो इतनी सारी चीजें ये कर देता है, समराइज करता है, ब्रीफ कर देता है, ऑडियो बना देता है, स्मार्ट वर्क कर रहा है, पर्सनलाइज स्टडी कंपेनियन सब कुछ कर दे रहा है। फायदा फायदा ही फायदा है, और क्या पूछोगे। तो ये है भैया पावर नोटबुक एलएलएम। और ये किसका है? ये गूगल का है। देख रहे हो मतलब एआई का रेस कितना तेज हो गया, सब कंपनी कुछ ना कुछ बना रही है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया है कि भाई जैसे यहाँ पे कुछ डालो अनटाइटल नोटबुक में, जो जो डालोगे उसके हिसाब से सवाल पूछोगे। मैंने बस स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा थोड़ा यूज भी किया हूँ आपके लिए कि भाई मैं यूज करके मेरे को ही तो समझ में आना चाहिए क्या क्या हो सकता है। दिस गूगल नोटबुक एलएम फीचर इज अ गेम चेंजर फॉर स्टडिंग। चारों तरफ ये बातें चल रही हैं कि भैया ये नोटबुक एलएम जो है ना, ये तो भैया बदल देगा, पढ़ाई की तरीके बदल देगा। अच्छा एक ईमानदारी से बताओ, तुम में से कौन कौन बच्चा अभी तक एआई, कोई भी एआई इस्तेमाल किया, और जो भी एआई इस्तेमाल किया है उस एआई का नाम लिख दो, और जो नहीं इस्तेमाल किया वो नो लिख दो। देखें जरा तुम लोग एआई से कितने रूबरू हो, ये भी जरा जानना चाहते हैं हम। सोशल यूज, कैन वी कनेक्ट? अरे बाद में कनेक्ट कर लेना बेटा। तो अब सर का वीडियो नहीं देखना, नोटबुक एलएम से पॉइंट्स ले लेंगे। सुहाना चलो ये भी सही है। हाँ मेरे को लग रहा है आने वाले वक्त में हो जाएगा। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ, अब अगर मान लो 30 मिनट का वीडियो है तो हो सकता है बहुत सारे बच्चा उसको देखे ही नहीं, नोटबुक एलएम पे डाले और बस लिख दे कि अच्छा सर ने क्या क्या पॉइंट बताया, जरा देख लेते हैं। चैट जीपीटी, सॉरी हाशिमा कह रहा है चैट जीपीटी। अच्छा सारे लोग बस एक ही एआई इस्तेमाल किए हैं, वो है चैट जीपीटी। अच्छा हाय राम, सही में कोई भी बच्चा और कुछ इस्तेमाल नहीं किया। एक बच्चा राजकुमार बोल रहा है ग्रोक इस्तेमाल किया, बट बाकी सारे सिर्फ चैट जीपीटी इस्तेमाल किया। वाह जी वाह बेटा, बहुत सारे एआई आ चुके हैं मार्केट में, बहुत एआई है देखो। अच्छा और तो पता है ये कहां से बना? ये नोटबुक एलएम ने बनाया है। नोटबुक एलएम में तुम ये भी कह सकते हो कि भाई मेरे को ना ये जो पीडीएफ है या फिर ये चैप्टर है पूरा समझाओ, लेकिन पिक्टोरियल फॉर्मेट में, लिख लिख के मत समझाओ। मेरे को लिख लिख के पढ़ने में बहुत जोर आता है, मेरे को थोड़ा नए तरीके से समझाओ। तो ये नोटबुक एलएम ने किया था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स लेकर इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंडक्टर, इंसुलेटर, ऐसे ऐसे करके पूरा एकदम पिक्चर टाइप में बना के दे दिया मेरे को। तो भाई मतलब बड़ा मजा, क्रेजी था, मजा ही आ गया मेरे को, समझ रहे हो। उसके बाद तीसरे नंबर का जो एक एआई टूल है वो है नोट जीपीटी। तो जैसे एक नोटबुक एलएम बताया, एक चैट जीपीटी बताया, उसी दोनों का मिश्रण बनाया है नोट जीपीटी। सच में देखो क्या है। तो ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट्स द फुल ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम एनी यूट्यूब वीडियो। तो नोटबुक एलएम में तो ये होता ही है, लेकिन ये इसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल है। तो सच बता रहे हैं सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे ही है और मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूब के टीचर्स को होगा, परंतु ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे भी तुम मेरा वीडियो इसलिए देखने थोड़ी आते हो कि तुमको किताब में ज्ञान नहीं मिल रहा है। किताब में लिखी हुई ज्ञान लिखते हुए या पढ़ने के लिए कोई इंसान तैयार नहीं है, तभी तो तुम मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन से सुनना चाह रहे हो। तो खैर उसका टेंशन नहीं है, बट हाँ ये स्पेशली उसी के लिए है कि ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो में क्या बोला गया है उसका पूरा समरी निकाल देगा। तो इससे आपका एजुकेशनल वीडियोस वगैरह, मान लो 5-6 घंटे का कोई वीडियो है, अब आप देखना चाहते हो काम का कंटेंट है कि नहीं है, तो आप पहले यहाँ पे ट्राई कर लो, लगे कि हाँ काम का है, फिर देख लेना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब नोट जीपीटी से मैंने ट्राई किया, सच बता रहा हूँ ट्राई किया। तो मैंने बोला कि भैया ये मेरे को हेल्प करो। तो इसमें मैंने डाला क्या, 11th to IIT in 2 years, 11वीं से आप IIT कैसे पहुंच सकते हो इस 2 साल में, कैसे तैयारी करना है। तो लिखा हुआ है 626 पे, कैसे दिखाऊं आपको और कैसे बताऊं ये सब बात की सच्चाई। मैंने ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, मैंने मुलाकात की है, बात की है, उनके मैसेजेस पढ़े हैं, मैं मेल लिखा है उन बच्चों ने। ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं मेरे पास जिनको बोर्ड एग्जामिनेशन में 74.8% नंबर आए हैं, मतलब सिर्फ 2 नंबर कम 75% में। ये 6:26 में मैंने इस वीडियो में बोला है। तो ऑल्दो अभी ये उतना मैच्योर्ड एआई नहीं है, क्योंकि अब जैसे मैंने इसको बोला था कि यार पूरा का पूरा निकाल दो जिस्ट की इस वीडियो में बताया क्या गया है, पर इसने मेरे सारे के सारे शब्द निकाल दिए, बट उस शब्द का मतलब क्या है वो नहीं निकाला। अब बच्चे को जब इतना पढ़ना ही है तो वो किताब ना पढ़ लेता, वो तो मेरे वीडियो पे आया ही इसलिए है कि उसको किताब ना पढ़ना पड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का जो टूल है वो है नैपकिन एआई। ये भी बड़ा मस्त टूल है। क्यों? ये क्या करता है, जैसे आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है उसका विजुअल मैपिंग आपको करा देता है। जैसे आपको फॉर्मूला शीट बना देगा, रिएक्शन फ्लो चार्ट बना देगा, स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे मान लेते हैं अब आपको पढ़ना है कि भैया सेट कितने टाइप के होते हैं, तो आपको पूरा का पूरा सेट थ्योरी फ्लो चार्ट बना के सिखा देगा, या पूरा का पूरा सेट थ्योरी फॉर्मूला शीट बना देगा उसका, या पूरा का पूरा सेट थ्योरी आपको पूरा चैप्टर सिखा देगा बस विजुअल कॉन्सेप्ट मैपिंग से।
कि आपको दिखाएगा अच्छा सेट थ्योरी ये होता है, उसके दो एक पेड़ बना देगा, उस पर लिख देगा सेट थ्योरी, पेड़ के दो टहनियां हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरीके से समझाएगा। तो ये napkin.ai भी काफी बढ़िया है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली ये इमेज जनरेटर एआई है, तो इमेज बहुत अच्छा जनरेट करता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्विक रिवीजन इसमें काफी बढ़िया आपका हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से मैंने इसको बताया था कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन इक्वेशंस को बताओ, तो इसने क्या किया, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, यही 4 चीज होती है जो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में ध्यान रखना है। तो ये 4 चीजें उसने बता दी। देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और पढ़ के भी कितना अच्छा लग रहा है कि अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन में 4 चीजें होती हैं, वो 4 चीजें लिखी हुई हैं। दैट्स इट। अब मेरे को भी याद है, आपको भी याद है, हमेशा के लिए, है ना। पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स मैंने बोला, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स में इसने बताया कि 4 चीजें हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 4 चीजें आप याद रखिएगा। और इन 4, अब इसमें से स्टाइल ये वाला चुना था, ऐसे आप स्टाइल चुन सकते हो जिसको भी करना है। ये स्टाइल मैंने बस आपको दिखाने के लिए किया, बट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। विजुअलाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग कॉम्प्लेक्स लीड्स विद आइडियाज विद एलएलएम्स, पार्ट 1 नैपकिन एआई, नैपकिन न्यू टेक्निक कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू विजुअल एआई। तो ये सारे तरफ ये बातें भी चल रही हैं। और 5वें नंबर का जो टूल है दैट इज एंकीडेक्स। अब ये एंकीडेक्स क्या है सुनो। तो ये ऑटो जनरेटेड फ्लैश कार्ड फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब आप जो भी लिखोगे, जैसे मान लेते हैं पीछे आपने ये सारा टेक्स्ट ले लिया, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, ये तो एटॉमिक रेडियस कैसे निकलता है, एटॉमिक रेडियस में एटम होता है, वहां से वहां उसको नापते हैं, वो जो सारी चीजें हैं ना, वो सारी चीजें ये फ्लैश कार्ड के फॉर्मेट में बना देगा। जैसे जो वेदांतु आपको फ्लैश कार्ड देता है, आपको याद होगा 1300 रुपए में फ्लैश कार्ड मिलता है अभी भी, वो 1300 रुपए का काम ये फ्री में कर देगा। सच बता रहे हैं, मतलब ये कहते हुए मुझे भी हंसी आ रही है कि भाई अब वेदांतु के प्रोडक्ट्स, वेदांतु क्या मतलब पूरे देश में जितने भी ऐसे एजुकेशन प्रोडक्ट, नॉन एजुकेशन प्रोडक्ट, फ्लैश कार्ड एक्चुअली में बिकते हैं भाई, मार्केट में आज भी बिकते हैं। वो सारी चीजें आप यहां से फ्री में कर लोगे। हो सकता है ये सब्सक्रिप्शन आपसे मांगे तो 100-200 रुपए का कुछ सब्सक्रिप्शन होगा, एक बार लीजिए, सारा काम कर लीजिए। तो ये सारी चीजें मार्केट में बड़ी आ गई हैं और अभी आ रही हैं और तेजी से आ रही हैं। ये तो मैंने आपको 5 टूल्स बताए हैं, 5 के अलावा ऐसे 50 और हैं। आप अगर खोजना शुरू कीजिएगा तो आपको बड़े सारे मिलेंगे। सर नो मोर इन अर्थ इज सोल्यूशन। चलो यहां तक समझ गए। तो देखो इस तरीके से मैंने बताया कि भैया जनरेट फ्लैश कार्ड, मैंने बोला कि ये वीडियो दे दिया और ये वीडियो देकर मैंने उसको बोला फ्लैश कार्ड कीजिए। भारत में ऐसे कॉलेज की सालाना फीस क्या है। अब जैसे ये यूट्यूब शॉर्ट में कोई कॉलेज था, उसका फीस वगैरह की बात हुई थी, तो भाई ये इस पे पूरा का पूरा मतलब उस फॉर्मेट में बना दिया कि आप एमसीक्यू टाइप में क्विज खेल लीजिए, तो पूरा आपको नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ कि ये 5 तो मैंने बताया, अगर इसमें से किसी कोई स्पेसिफिक एआई पे डिटेल वीडियो चाहिए तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। बाकी मैंने अपनी कोशिश से जो भी सारे अच्छे एआई हो सकते थे 5 टॉप के, वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। बाकी जिम्मेदारी आपकी कि थोड़ा आप भी खोजिएगा, लेकिन अब एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। चारों तरफ एआई बहुत तेजी से धड़ल्ले से यूज हो रहा है और चैट जीपीटी तो बहुत बेसिक हो गया, अब उससे भी ऊपर काफी सारे एआई आ चुके हैं।